लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का अगर अधिकार नहीं दिया जाएगा तो फिर लोकतंत्र चलेगा कैसे? रागिनी नायक, यहाँ पर क्या फर्क नजर आता है? दिल्ली में जो बॉर्डर सील कर दिए गए थे उसकी मिसाल तो मानव जायसवाल देते, लेकिन कोलकाता को क्यों किले की तरह यहाँ पर सीलबंदी कर दी गई? इसका कोई जवाब मानव जायसवाल के पास है नहीं। रागिनी नायक, सवाल ये कि आखिरकार विरोध प्रदर्शन को दबाकर ममता सरकार क्या हासिल कर लेंगी? कितने दिन और अपनी गद्दी बचा लेंगी? ये तो बड़ा सवाल है ना। देखिए रोमाना, मुझे लगता है कि संविधान हमें जो प्रदर्शन का अधिकार देता है वो लोकतंत्र में एक बड़ा ही सशक्त अधिकार है, मजबूत अधिकार है, और वो लोकतंत्र को भी कहीं ना कहीं बल देता है। उसको किसी भी तरीके से दबाने, तोड़ने, मोड़ने की अगर कोशिश की जाती है तो उसका फल भी उल्टा आता है। पर मैं सुधांशु जी की कुछ बातें, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को स्पेसिफिकली टारगेट किया, मैं ज़रूर देना चाहती हूँ। अभी भी असल में क्या है ना कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया। अभी भी सुधांशु जी ना उस सत्ता के अहंकार में है, उनको लगता है लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच कह दें, अखबार हमारा, लेकिन ऐसा है नहीं। उन्होंने कुछ कथन गिनाए कई नेताओं के, भाई कथनी से बड़ी तो करनी होती है। नरेंद्र मोदी जी तो खुद मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े होकर वोट मांग रहे थे। कुलदीप सेंगर से लेकर बृजभूषण शरण सिंह को अपनी सरपरस्ती में संरक्षण दे रहे थे। और बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे लगता है 10-15 दिन पुरानी बात होगी कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कह दिया है कि चिन्मयानंद के जितने रेप और अपहरण के केस हैं वो वापस कर लिए जाएंगे। कथनी पर भी आ जाएं तो कांग्रेस के अध्यक्ष को पूर्व अध्यक्षा को कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा है, किसी की धर्मपत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, संसद में खड़े होकर एक महिला सांसद को कहते हैं कि शूर्पणखा है। उसके बाद सुधांशु जी आ जाते हैं प्रवचन देने के लिए और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी संवेदनशील है। तो मुझे लगता है कि अपने गिरेबान में देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक और बात मैं कह दूं कि बार बार ये दिखाना कि तृणमूल पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ये लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में क्या चल रहा है, ये तमाम किस्म का राजनीतिकरण ही है। इनको आज आकर ये कहना चाहिए था कि प्रदर्शनकारियों को अधिकार है, हम मान लेते। ये आज आके कहते कि हाँ भाई 3 प्रमुख लोगों में से 2 प्रमुख लोग भाजपा, आरएसएस, एबीवीपी से संबंध रखते हैं, मैं स्वीकार लेता हूं। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा। और इनकी खुद की महिला सांसद कंगना रनौत अन्नदाता आंदोलनकारियों के बारे में क्या कह रही हैं कि वो तो बलात्कारी हैं, वो तो हत्यारे हैं, उन्होंने हत्या करके लाशें पेड़ पर टांगी हुई थी। उनको फटकार लगाने और पार्टी से निकालने की बजाय यहाँ पर आकर प्रवचन सुना रहे हैं। तो मुझे लगता है आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि जिसके खुद के घर शीशे के हों उसे दूसरे पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। आप जो दूसरे के लिए जाल बिछा रहे हैं सुधांशु जी, उसमें आप खुद पूरी तरीके से फंस चुके हैं। जो पूरे देश में 2019 से 2022 तक बच्चियों के खिलाफ अपराध में 96% की वृद्धि हुई है। हर रोज हर 51 मिनट में एक बड़ा अपराध महिलाओं के खिलाफ होता है। 86 बलात्कार रोज हमारे देश में हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े जरा टटोलिए और फिर देखिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद आकर आप ये बताइए कि कितनी आपकी सरकार संवेदनशील है और उसके बाद आप संवेदनशीलता पर कहीं ना कहीं जाकर भाषण दीजिए। दिक्कत ये है कि एक उंगली महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अगर सामने वाले राजनीतिक दल पर उठाई जाएगी तो भूल मत जाइए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। और इस वक्त ये जो मिसाल है वो चाहे लेफ्ट हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आप सब पर लागू है। आपके मुद्दे जो हैं वो रागिनी नायक ने यहां पर गिना दिए हैं, अभी तक आप गिना रहे थे बाकियों के। नहीं रोमाना जी, मैंने जो बयान गिनाए हैं ऐसा कोई बयान हमारे राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता का हो तो बताइएगा। और इन्होंने कहा यह संघर्ष करने की बात, अरे आज तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने किसी मुद्दे के ऊपर संघर्ष किया हो तो बताइए। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय, मैं पूरी बात बता दूं, अमित शाह जी उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं बंगाल में, हम कांग्रेस और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हुई हैं, हम उनका भी मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने राजनीतिक हितों के कारण नहीं उठा रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ कि आज ये जो भीड़ सड़कों पर उतरी है कि कौन व्यक्ति, सुधांशु जी मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ, आज ये जो भीड़ सड़कों पर उतरी है इंसाफ की मांग कर रही है। इस मामले में जांच जो है वो अब सीबीआई कर रही है और ऐसे में सीबीआई जांच करेगी, फैसला अदालत को सुनाना होगा। और ये जो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं, ये जिस इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी के इस्तीफे से ही लोगों का ये गुस्सा शांत होगा? बता रहा हूं आपको। देखिए, यदि इस विषय के ऊपर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई ममता बनर्जी ने की होती तो कोई समस्या नहीं होती। मैं 3-4 बात गिना रहा हूं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रोसीडिंग में कहा है कि लाश की वो सौंपने के बाद संभवतः अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज की गई। रात को 11:45 पे ये जस्टिस चंद्रचूड़ की बाकायदा रिकॉर्डिंग में बात अवेलेबल है। नंबर 2, आपने तुरंत आरोपी प्रिंसिपल को दूसरा स्थान दे दिया। नंबर 3, आपने क्राइम सीन को सील नहीं किया। नंबर 4, वहां पर आपने व्यवस्था नहीं की और यह वहां के कर्मचारियों ने बताया कि उस रात जो भीड़ घुसी वो पूछ रही थी कहां है वो सेमिनार हॉल, यानी वो वहां पर जाकर तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना चाहती थी। नंबर 5, आप कह रही थी कि मुझे अगले रविवार तक का समय दिया जाए, यदि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी तो हम सीबीआई को देंगे, यानी 8-9 दिन का समय चाहिए था ताकि वहां पर तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सके। वो तुरंत कहा। अगर ये 5 चीजें होती तो कोई समस्या की बात नहीं थी। जब ये मुसलसल 5 चीजें नजर आती हैं, उत्तरोत्तर नजर आती हैं, तो मंशा में पूर्णता संदेह हो जाता है। और रागिनी जी ने जो बात कही तो मैं इनके नेता का बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी गए, कोलकाता पूछा गया, डिस्ट्रैक्शन है। इसी मुद्दे पर आपने जो बात कही है ना, ये जितनी कमियां आपने गिनाई है और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि समझिए इस बात को कि गुस्सा है लोगों में ममता सरकार के खिलाफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ। मानव जायसवाल, आपको भी इस बात को समझना होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर बंगाल के अंदर गृह मंत्रालय तक सबका जिम्मा किसके पास? खुद ममता बनर्जी के पास। और यही वो मंत्रालय जिनमें ये गड़बड़ियां पाई जाती हैं, जिनकी ये लापरवाही सामने लेकर कर आती है, तो फिर क्यों ना इस्तीफे की मांग ममता बनर्जी से की जाए? मानव जायसवाल, देखिए मैडम, सबसे स्पष्ट हो चुका है, जैसे कि सुधांशु जी बोलते हैं बहुत संवेदनाएं है उनमें। मैं चाहता हूँ कि ऐसी संवेदनाएं वो पूरे देश के प्रति दिखाए। वो देश के बहुत बड़े नेता हैं। ये मुद्दा यही है कि ममता बनर्जी को तुम हरा नहीं सकते तो उसको बदनाम करो और बदनाम करके इस्तीफा मांगो। ये तो वही नीति है ना मैडम। और तो बदनाम किया जा रहा है। एक सेकंड, इसी पर मैं जवाब ले लेती हूँ। सारा शाह अलीम, यहाँ पर ममता बनर्जी को बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है। कोलकाता में डॉक्टर बेटिया रेप मर्डर मामले में आप क्लीन चिट दे देंगी क्या ममता बनर्जी को? योगी जी की क्या गलती थी? मैंने भी हथरास में उस बेटिया को सुनिए ना, योगी जी के पीछे मत छुपिए ना। अभी बंगाल की बात हो रही है, सारा शाह अलीम को सुन लीजिए ना। सारा शाह अलीम को हिम्मत रखिए, सारा शाह अलीम को सुनने की। सारा आइए, सारा को लेकर आइए मेरे साथ। कार्यों को निकालने की अनुमति मिली थी या नहीं मिली थी? और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान ने जो अगर बोला है कि भैया हम लोग प्रदर्शन निकालेंगे, उससे जो है ना कांग्रेस के कोई वहां पे छात्र थे ना लेफ्ट के छात्र थे। और यहाँ पे ये खुला बोल दीजिए ना, आप लोग स्टूडेंट ये प्रोटेस्ट क्यों करें? क्योंकि हम लोग तो एकदम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेफ्ट लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो मांग क्या कर रहा है? मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें डॉक्टर बिटिया का जस्टिस चाहिए। कैसे चाहिए? बिल्कुल बात है। ममता बनर्जी के इस्तीफे से इंसाफ मिल जाएगा क्या? देखिए, हम लोग तो ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रदर्शन के नाम पे अगर गुंडागर्दी तोड़ मार होगा, लेफ्ट की पार्टियां बहुत ही क्लियर है कि हम लोग ये जो नवना अभियान निकला है, आज जो प्रदर्शन हुआ था, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। हमारा वास्ता है शांतिपूर्वक आंदोलन का। हमारा वास्ता है जितना भी डॉक्टर जो आंदोलन निकाल रहे हैं, छात्र जो बच्चे जो निकले हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों का उससे वास्ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।